अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बहरिया टाउन का विजिट करवाता रहता हूं, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट लोगों से बात करते हैं हम, बहरिया टाउन के मुतालिक पूछते हैं, विजिटर जो आते हैं उनसे बातें करते हैं हम। तो आज मैं जो सर्वे करने लगा हूँ वो है यहाँ पे रहने वाली जो फैमिलीज हैं जो बहरिया टाउन में रहते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो बहरिया टाउन में कितना खुश हैं या बहरिया टाउन में उनके लिए कोई मसाइल, यहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है, उनको शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी वगैरह के लिए कहाँ जाना पड़ता है, और यहाँ पे बाकी कोई मसाइल है उनके तो वो पूछते हैं, और अगर वो खुश हैं तो वो पूछते हैं। देखते हैं आज हमें कौन फैमिलीज यहाँ पे मिलती हैं और बात करते हैं। आए हमारे साथ। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप इधर रहते हैं? जी मैं राजपति हूँ यहाँ पर। सही, माशाल्लाह। तो हम यहाँ पे अभी आए थे कि कुछ लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करते हैं कि बहरिया टाउन ने यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई है, और ये अपार्टमेंट जिसमें आप रह रहे हैं इसमें कोई आप कमी देखते हैं या आप चाहते हैं कि बहरिया टाउन को चाहिए था कि इस तरह की कोई इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। तो इस हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 6-7 महीने से राजपति हूँ। सही, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ बड़ा, और तमाम किस्म की स्पेशली जो है सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा है, इंतज़ाम बहरिया ने बड़ा अच्छा किया हुआ है। अब मैं यहाँ पार्क में बैठा हूँ, इतना खुला डुला पार्क इन्होंने दिया हुआ है रहने के लिए। आलमोस्ट यूँ कह लेंगे पाकिस्तान में लंदन में रह रहे हैं। मैं अस्करी 5 में ब्रिगेडियर हाउस में रह रहा था। सही। वहाँ से फिर मैं यहाँ आया हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैंने ये देखा है कि वो आर्मी का ब्रिगेडियर हाउस दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में तो कहते हैं कि एक ज़ाहिर है 1 स्टार जनरल के रहशे हैं, मगर वहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मैं यहाँ हुआ। वहाँ पर मुझे सड़कों के साथ जो है कोई फुटपाथ नहीं नज़र आया। वहाँ पर ये जैसे यहाँ पर वो जो गार्बेज सिस्टम है वहाँ ऐसा नहीं मिला वहाँ पर ऐसा, और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है उससे मुझे बेहतर लगा है। वालेकुम सलाम। आप किधर रहते हैं? हम 11A में। 11A में रहते हैं? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो बहरिया टाउन के मुतालिक आपको बहरिया टाउन कैसा लगता है? पाकिस्तान का दुबई है। सही है जी। तो यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह और बिजली का बिल कितना ज्यादा है? ये चीजें थोड़ी सी हाई हैं, लेकिन इस सुकून के मुकाबले में तो फिर कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सुकून है यहाँ। बिल्कुल। मतलब आप मुतमईन हैं बहरिया में? बहुत मुतमईन है पूरे। हमने कराची में अभी डिफेंस से ही हम लोग 1.5 साल कबल यहाँ आए, लेकिन डिफेंस अब रहने के काबिल नहीं रहा। हर घर में पानी, टैंकियों में हमारे गटर के पानी आ गए थे, इतने इतने घुटनों तक पानी खड़े हुए थे, और फिर बेजार होके सारा सामान वगैरह काफ़ी ख़राब हो गया। फिर यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ अल्लाह का करम है, जो ये बारिशें गई एक कतरा भी पानी का नहीं था। लास्ट जो बारिशें हुई आप इधर ही थे? जी जी, हम यहाँ थे। जुलाई की बारिशें जो है, जी, जुलाई बिल्कुल। अगस्त में जो हुई थी, हम यहाँ थे। बड़ा सुकून था, मतलब एक कतरा भी पानी का नहीं रुका, और पूरा हम जैसे हमारा डेली एक्टिविटीज़ थी वो चल रही थी। लेकिन अगर हम डिफेंस में थे तो 6-6 दिन ब्लॉक हो जाते थे। बाहर हम हाई कोर्ट के लॉयर भी हैं, जुबैदा जमाली, एडवोकेट हाई कोर्ट। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन जो ये हमें बहरिया जितना पसंद आया है, कोई इलाका पसंद नहीं आया। डिफेंस में क्लिफ्टन में हम जेबिश के पास रह चुके हैं, ये जो F-79 है ना, जेबिश के साथ ही, बिल्कुल, ये उन्होंने ही हमसे खरीदा है। छोटे भाई का था वो बंगला। सही। लेकिन बड़ा सुकून जो यहाँ पर आया है ना बहरिया में आकर, कहीं पर नहीं मिला। बिल्कुल, बहरिया टाउन यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लिविंग स्टाइल देता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की दुबई, मैंने पहले ही बता दिया, ये पाकिस्तान की दुबई है। अच्छा, ग्रोसरी वगैरह के लिए या किसी चीज के लिए आपको टेंशन तो नहीं होती, बाहर तो नहीं जाना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, हर चीज यहाँ मिलती है। बस ये है कि थोड़ी बहुत टिपिकल चीजें जो हों वो ढूंढनी पड़ती हैं, फिर अगर नहीं मिलती हैं कोई किस्मत से, जैसे सपोज कोई ऐसे ड्रेस बता दें, वाइट ड्रेस चाहिए स्कूल के बच्चों के लिए, तो उस सूरत में फिर कहीं बाहर जाना पड़ता है, या कभी सुई धागा, इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हों उनके लिए कभी वो। हाँ, अदरवाइज हर चीज यहाँ अवेलेबल है, हर चीज। सही है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? माशाल्लाह, इसी बहरिया टाउन स्कूल में जाते हैं। अच्छा, एक तो बहरिया टाउन इंटरनेशनल स्कूल है, एक यहाँ पे रूट मिलेनियम है। ये वाला रूट मिलेनियम में आते हैं बच्चे? हाँ, बिल्कुल इसी। सही है। तो आप इनकी फीस बताएंगे कितनी है? इतनी ज्यादा नहीं है, 50,000 के अंदर ये दोनों बच्चों के, मतलब अबाउट 50,000, 25 के करीब है।
सही है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है और जो यहाँ पे तालीम दी जाती है और फैसिलिटीज है, हाँ, उस हिसाब से 25 आप कहते हैं ठीक है। एग्जैक्टली ये माहौल देखे किस्मत से मिलता है। जी बिल्कुल। हम तो कहते हैं पूरा कराची यहाँ शिफ्ट हो जाए, इतना यहाँ सुकून है। अब देखिए आराम से घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से भी ये बहुत बहुत जबरदस्त है तो सिक्योरिटी। खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा मामला बहरिया टाउन में आपके साथ या आपने सुना हो? सुने हैं दो चार, लेकिन हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। अब उनकी हो सकता है, मे भी उनके अपने रिश्तेदार या सर्वेंट्स या इस तरह का कोई उनका अपना ही गलती हो, लेकिन हमें अभी तक इतने अरसे में कभी कोई हमारा एक चम्मच भी नहीं गया। सही है। तो 11A में रहते हैं ना, वहाँ पे तो वैसे शॉपिंग गैलरी तो 10A वाली हाँ, वहाँ पे है। मरहबा है, जी बिल्कुल बिल्कुल। मरहबा है। और वहाँ पे बल्कि इम्तियाज से भी सारा बहुत मतलब रीजनेबल रेट्स पे सारा सामान मिल जाता है। जी ये इम्तियाज है ना यहाँ जी पे। जी बिल्कुल। अच्छा, और बैरिया टाउन ने बहुत चीजें दी, मतलब जैसे न्यूयॉर्क वाला सेंटर पार्क दे दिया, जबरदस्त एफिल टावर यहाँ पे है जबरदस्त। और ये सारा कुछ है। एफिल टावर है, फ्लैग टावर है, जी बिल्कुल। और उसके अलावा भी फाउंटेन। बहुत सारी, हाँ ये डांसिंग फाउंटेन है, ये जू है, मतलब हर चीज है, बहुत जबरदस्त चीजें यहाँ पर। हम तो बहुत खुश हुए हैं। रात भी एक शो हुआ था, एक ग्रैंड मस्जिद के पास जो इकरा यूनिवर्सिटी है, हाँ जी बिल्कुल। इसके अंदर रात एक ऑडिटोरियम है वहाँ पे। एग्जैक्टली ऑडिटोरियम के अंदर एक बेहतरीन रात जो है सिंगिंग का शो हुआ, कॉमेडियन वगैरह आए थे, बड़ा जबरदस्त शो था। सही। तो यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से और यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। हालांकि हमें यहाँ से कोर्ट्स जाना, हाई कोर्ट जी, जाना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी? प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हम, अच्छा। बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ा प्लान कर दिया है कि हफ्ते में 2 बार चले जाते हैं। वैसे सही। रोज जाते थे, अब ये है कि सारा प्लानिंग करके 2 बार, कभी कभी अब ऐसा होता है, कभी कभी डेली केसेस लग जाते हैं, तो जाना तो होता है। थोड़ा बस ट्रैफिक का इशू होता है कि यहाँ से जाना हाई कोर्ट तक थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाकी कोई इशू नहीं। यहाँ पे मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, वो इंशाल्लाह 2023 में ही उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आपको 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको सिटी मिलेगा। तो 1 साल है ज्यादा ज्यादा। और अगर आप हैदराबाद की तरफ से आते हैं तो हैदराबाद से जो M9 मोटरवे है, इसको भी 2024 में ये हैंड ओवर कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए खोल रहे हैं। बिल्कुल, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। क्वाइट हैप्पी टू लिव हियर। तो हमारा YouTube चैनल है, प्रोग्राम चलता है हमारा, तो उसके लिए हमारे नाजरीन के लिए हम बैरिया टाउन को दिखाते हैं। तो कोई मैसेज आप देना चाहें? हम तो बैरिया टाउन के मतलब हम पहले ही कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा कराची यहाँ आबाद हो जाए, बल्कि अंदरूनी सिंध से इधर उधर से जहाँ से भी जितना लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकें, जो एफोर्ड थोड़ा कर सकें, तो हम कहते हैं इससे ज्यादा सुकून वाली और कोई जगह नहीं है। सही है। तो मलक रियाज साहब या उनकी कोई मैनेजमेंट अगर सुन रहे हैं तो इनको मलक साहब का नंबर दीजिए, क्योंकि ये पूरा बैरिया और अंदरूनी सिंध यहाँ पे मुंतकिल करना चाह रही है, तो उसके लिए जगह बहुत ज्यादा चाहिए। बैरिया टाउन से आते हैं। मैं तो बैरिया में रहता हूँ। आपको बिजली का बिल कितना आता है? अब सर्दियों में अप्रोक्सीमेट कोई 7 से 8 हज़ार रुपया बिल आ रहा होता है। अपार्टमेंट में रहता हूँ। ठीक है। और गर्मियों में अप्रोक्सीमेट कोई 18-20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार आता है। और इसके अलावा भी बैरिया कुछ चार्जेस लेता है आपके घर के, अपार्टमेंट के, या कोई? बैरिया की अपनी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो अपार्टमेंट के हैं 3500 है, बैरिया वो चार्ज करता है। इसके अलावा तो उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें तो मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं। आप स्ट्रीट मतलब लाइट्स सर्विसेज सारी मिलती हैं आपको, प्रॉपर मिल भी रही हैं? डेफिनेटली उसमें आप स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हैं, पार्क्स हैं। इसके अलावा जो एक अमला है जो सारे सफाई करता है, माली हैं, और उसके अलावा मस्जिद है जो उस बिल्डिंग की अपनी मेंटेनेंस, क्लीननेस है। तो मैं समझता हूँ कि 3500 जो सर्विसेज मिल रही हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो बैरिया में कोई इमरजेंसी सर्विस भी है? खुदा न खास्ता आप रेजिडेंट हैं तो कोई मसला बन जाता है, आप कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे, या कहीं पे कोई इमरजेंसी आपको रेस्क्यू होता है कुछ? बिल्कुल है। बैरिया के हर डिपार्टमेंट में रेस्क्यू सिस्टम है। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी इशू है उसके लिए इमरजेंसी लाइन है, आपका गैस का इशू है, आपका सिक्योरिटी का इशू है, फायर का इशू है, तो सब डिपार्टमेंट अपने अपने काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में यहाँ बैरिया में। आप बैरिया में रह के मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मशवरा देंगे कि बैरिया में आना चाहिए, रहना चाहिए? देखें, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि बैरिया आके रहें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक बार विजिट कर लें। जो विजिट करेगा वो रहना खुद शुरू कर देगा। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक इधर प्रीसेंट 2 में रहते हैं? जी अच्छा, तो मुतमईन है आप? यहाँ पे अच्छी लाइफ गुजर रही है बैरिया में? जी, अच्छी लाइफ है।
हर चीज यहाँ से मिल जाती है या किसी चीज के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ता है इतनी शॉपिंग के लिए? खास जरूरत नहीं होती, बस शॉपिंग कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर इतने ज्यादा मॉल्स नहीं है। ग्रोसरी वगैरह के लिए या नहीं। रोजमर्रा के लिए तो इधर ही। उनके लिए तो यही पैसे खर्च। और बच्चों के लिए यहाँ पार्क वगैरह भी बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं, बच्चे जाते होंगे वहाँ पे। जी, बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पर। सही। तो आप पहले किसी और सोसाइटी में रहती थी, उसको और बैरिया को कैसे कंपेयर करेंगी? मैं पहले कोयटा में रहती थी, तो अच्छा। बहुत बड़ी डिफरेंसेस है। कोयटा में बहुत छोटी स्ट्रीट्स होती थी और मैं यूजुअली बाहर नहीं जा सकती थी। सही। जैसे मैं अभी ये चीज़ें जी, लेकर रही हूँ, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी। मतलब जा सकती थी मगर वो बहुत दूर होती थी। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, आप रात को दिन को किसी टाइम भी, सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे सिस्टम है। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। आपका नाम? जुहेब। जुहेब भाई इधर रहते हैं जी जी, मेरी रिहाइश यहीं पर ही है, प्रिसन 2 में। प्रेसिंग 2 में जी। तो कैसा चल रहा है आपका? जी मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के एक्सपीरियंस से। यहाँ जो एमिनिटीज़ हमें दी गई हैं बहुत ही आप ज़्यादा। मुझे ये बताएं, आपका बिल कितना आता है बिजली का? ये मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुनासिब है। मुनासिब है। अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मुनासिब है। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है या यहाँ पे चार्जेस बहुत यूटिलिटी वगैरह नहीं की नहीं ज्यादा है? नहीं, ये बात सच नहीं है। देखें, जब आपको एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई जी, हैं बिल्कुल। तो उसके एवज थोड़े चार्जेस मामूल से ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसके बदले बहुत कुछ मिल भी रहा है। जितना आप दे रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ले रहे हैं। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हासिल हो रहा है हमें। और ये आई बस से कि ऑल थैंक्स टू द बैरिया मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने मैनेज किया हुआ है और जो हमें एमिनिटीज़ उन्होंने दी हैं। सही। आप पहले, इससे पहले किधर रहते थे? हम मलीर कैंटोनमेंट में रहते थे। अच्छा। ठीक है, वो भी एक अच्छा, वो भी कैंट है, वो भी बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, पोश एरियाज है वहाँ पे। उसमें और इसको आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? बैरिया का उससे? अगर मैं डिफरेंस करूं तो देखें, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही क्लास की थी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने फैक्टर्स में आप कंपेयर करें, जिस पैमाने पे आप जो है मवाजना करें, बैरिया जो है वो बेहतर है। ठीक है। तो आपको लगता है कैंट, मलीर कैंट की सिक्योरिटी इससे ज्यादा है? इस फैक्टर में वो बैरिया को वो करता है, सुपरसीड करता है। जी बिल्कुल, और होनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे समझ में आता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक फोर्सेस का एरिया है, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। चलें, थैंक यू, बहुत Thank you शुक्रिया। so much, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी बैरिया टाउन में रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, किस प्रीसेंट में? प्रीसेंट 11 में। जी तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रह रहे हैं, आप मुतमईन हैं बैरिया में? बिल्कुल, बहुत पीसफुल है। सही है। और लिविंग स्टाइल वैसे तो इंटरनेशनल तर्ज का लिविंग स्टाइल मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि आपको शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता है या आपको 11A से या वहाँ करीब से कुछ मिल जाता है? ऑलमोस्ट मिल ही जाता है हर चीज। जी बिल्कुल, इजीली। मतलब घर में किसी चीज के लिए आपको टेंशन नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऑर्डर कर लेते हैं, अगर नहीं जा पाते तो घर पे आ जाता है, डिलीवर कर देता है। सही है। क्योंकि बैरिया टाउन कराची में है, तो क्या बैरिया कराची की तरह बिजली का ब्रेकडाउन, पानी खत्म या इस तरह की? बिल्कुल नहीं, हर चीज की बहुत ही सहूलियात है, बिल्कुल जबरदस्त है, पीसफुल, और कह सकते हैं पाकिस्तान का दुबई है ये। सही है। चलें, थैंक यू। बस ये मैं सर्वे कर रहे थे हम कि बैरिया टाउन में रहने वाली जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पे कितना खुश है, और आप क्या कहेंगे भी बैरिया टाउन में लोगों को यहाँ पे आके शिफ्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब तो डिफेंस में काफी लूट मार डकैती वकैती स्टार्ट हो गई, यहाँ पे ऐसा कुछ अभी सुनने में नहीं आ रहा, तो काफी बेहतरीन है सिक्योरिटी के हिसाब से और ये सारे इन्वायरमेंट और सब के सब बेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा दानियाल भाई, ऐसे है कि आप कोयटा से आपने बैरिया टाउन में लिया अपार्टमेंट जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, तो आपने बैरिया टाउन को ही क्यों चूज़ किया? नहीं, वैसे पहले लोग बोलते हैं कि बैरिया टाउन का जो फ्यूचर है वो बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्राइट है, और बोलते हैं ये सेफ भी है बहुत। तो हमने सोचा कि शहर में भी ले सकते थे, मगर हमने सोचा कि हमने बैरिया टाउन प्रेफर किया क्योंकि ये ज़्यादा। तो नाजरीन, जैसा कि हमने आपकी बात करवाई, आपसे मुलाकात करवाई डिफरेंट फैमिलीज से जो बैरिया टाउन में रहते हैं, उनसे हमने पूछा, महंगाई के बारे में पूछा, बैरिया टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल्स कितने आते हैं उनके बारे में पूछा, स्कूल्स के बारे में पूछा। तो आप भी अगर बैरिया टाउन के मुतालिक कोई राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे नंबर्स भी है, यहाँ पे आप राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बैरिया टाउन की किसी और प्लेस पे आपकी मुलाकात कुछ और लोगों से करवाएंगे।
आपको बहरिया टाउन का विजिट दोबारा फिर किसी और जगह पे करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैमरामैन अरहम के साथ मोहम्मद राशिद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन, कराची।